तो स्वागत है आपका जी के सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 25 जी के जीएस क्वेश्चंस जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही ये भी कमेंट करके बताना है कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? जिसको भी आंसर पता हो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है। अगला प्रश्न है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? ग्राम अनाज बैंक योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ग्राम अनाज बैंक योजना मंत्रालय द्वारा ही कार्यान्वित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांग आपूर्ति संतुलन पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1954 में 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा से शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS कब लॉन्च की गई थी? तो ये कब लॉन्च की गई थी? 1992 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1992। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं। अगला प्रश्न है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? बीज फसल बीमा योजना, तो ये किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1999 से 2000, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? इनमें से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुबंध कानून को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुबंध कानून को व्यापारिक कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तेल कंपनियों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो समुद्र द्वारा कितना प्रतिशत होता है? 95%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? 95%।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन तो ये है कुल मिलाकर 18 राज्यों में। तो इसका सी इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1970 में। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम से जाकर PDF फाइल से भी रिवाइज कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगला प्रश्न है सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। अगला प्रश्न है भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब ख़त्म की गई। तो ये ख़त्म की गई थी 1991 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। इनमें से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं। इनमें से कौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है कौन सी जगह RBI की नोट की छपाई की जाती है। इनमें से किस जगह पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोट की छपाई की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं देवास, मैसूर, चेन्नई और नासिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नासिक में की जाती है। कहाँ पर, नासिक में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर बैंकिंग वित्त, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है। राज्य सरकार, भारतीय रेलवे, रिजर्व बैंक या फिर भारत सरकार। तो सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। इनमें से नमक उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नमक उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस बायोम में पेड़ नहीं है। इनमें से किस बायोम में पेड़ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा, ऑप्शन नंबर सी। और आज का दोस्तों आपका प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है। इनमें से भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है। राज्य सरकार, भारतीय रेलवे, रिजर्व बैंक और भारत सरकार। तो ये कैसी लगी है वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब ये भी कमेंट करके बताएं कि 25 में से कितने आंसर आपके सही हुए हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।